अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदर्शत। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। बदकिस्मती से पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों को पॉलिटिकल टास्क दे दिए गए, जिसके बायस दहशत गर्दों को खुला मैदान मिल गया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की नारेवाल में मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। इनके पास सिर्फ एक ही काम है, चोर गद्दार की तस्वीर पढ़ना। मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी इबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने मरियम सफदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मियां मफरूर ने सिंध के डकैतों समेत अपनी शुगर मिलों को अरबों की सब्सिडी दी। मलका जालसाजी कश्मीर में भी इमरान फोबिया में मुब्तला हैं। इमरान खान साहब खुद को हर कानून और ज़ाब्ते से बालातर समझते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का मुतालबा। कहती हैं इलेक्शन कमीशन इमरान साहब को नोटिस जारी करे। ईरानी हुक्काम ने मजीद 306 पाकिस्तानी तारिकीन वतन को तफ्तान सरहद पर लेवीज हुक्काम के हवाले कर दिया। जेर हिरासत अफराद कानूनी दस्तावेजात के बगैर ईरान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। लेवीज हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को मजीद तहकीकात के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। सिंध में सेहत का निज़ाम तमाम सूबों से बेहतर है। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में कोरोना के हवाले से जो इक़दामात किए हैं उन्हें पूरी दुनिया सराहती है। सिंध के अस्पतालों की बेहतरीन खिदमात पूरे मुल्क में आया है। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने हलीम आदिल के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि PTI कश्मीर में इंतखाबात हार रही है, जिसकी वजह से हलीम आदिल चीख रहे हैं। साबिक गवर्नर वज़ीर आला सिंध और सीनियर सियासतदान मुमताज भुट्टो तवील अलालत के बाद 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक सरदार मुमताज भुट्टो की मैयत आबाई इलाके लाड़काना मुंतकिल की जाएगी और उनकी तदफीन भी आबाई इलाके में ही की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का साबिक गवर्नर सिंध मुमताज अली भुट्टो की वफात पर इजहार अफसोस। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सरदार मुमताज अली भुट्टो की रहलत की इतला पाकर अफसोस ज़दा हूँ। मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ अहले खाना के साथ हैं। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा के मुल्जिमान 1-2 रोज में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मामले की जैसे जैसे तहकीकात कर रहे हैं कड़ियां मिल रही हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, भारत ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा केस को बहुत उछाला। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महलिक वबा से 21 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 22,781 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.34% हो गई। चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने का नोटिस वापस ले लिया है। चीनी कंपनी अनकरीब दासू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम दोबारा शुरू करेगी। दासू वाक़े के बाद बाहमी मुशावरत से तामीराती काम चंद दिनों के लिए मुअत्तल किया गया था। 60,000 मुकामी आज़मीन में से पहला काफिला खुसूसी बसों के जरिए मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। कोरोना वबा के SOPs के तहत मस्जिदुल हराम में सिर्फ आज़मीन को दाखिले की इजाज़त होगी। ईद कुर्बा की आमद। खूबसूरत भारी बरकम और कदावर बकरों ने मंडियों को चार चांद लगा दिए। लाहौर की मंडी में मीरा नामी बकरे की अदाएं देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही हैं। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अनथक मेहनत, भरपूर लगन और शगुफ्ता मिजाजी से मुनफरिद पहचान बनाने वाली नाइला जाफरी इंतकाल कर गयी। नमाज जनाजा तूबा मस्जिद डिफेंस फेज 2 में अदा की गई। तदफीन काला पुल पर आर्मी कब्रिस्तान में की गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। अपनी सरजमीन और अपनी फौज किसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पाक फौज ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया। DGISPR ने खबरदार करते हुए कहा है कि कोई दूसरा मुल्क भी अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो देते। भारत अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह की हिमायत करता रहा है और मौजूदा सूरत हाल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मिलिट्री एडवांस और खून रेजी के मामले पर दोहा में मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। अफगान हुकूमत फौरी जंग बंदी और तालिबान इस्लामी तर्ज की वसीउल बुनियाद हुकूमत पर जोर देते रहे। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोहा में अफगान हुकूमत की टीम और तालिबान के दरमियान अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अहम मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में तालिबान की पेशकदमी और खून रेजी रोकने पर बात हुई। मुज़ाकरात का एजेंडा अफगानिस्तान में जंग बंदी और मौजूदा निज़ाम के मुस्तकबिल का तयन था, जिसमें अफगान सियासी वफ्द की नुमाइंदगी अब्दुल्ला और तालिबान वफ्द की नुमाइंदगी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे थे। मुज़ाकरात का एक और राउंड बेनतीजा रहा। तालिबान ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामी तर्ज की वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम पर जोर देते रहे।
DGFIA ने KCCI की तजवीज़ पर ताजिर बिरादरी को जारी होने वाले नोटिस और केसेस की समाअत के लिए ऑनलाइन सहूलत फराहम करने पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। ऑनलाइन इजलास में ताजिर बिरादरी से तबादला ख्याल करते हुए DGFIA सनाउल्लाह वासी का कहना था कि इनकी कोशिश है कि ताजिर बिरादरी की तजावीज़ पर तवज्जो देने के अलावा जल्द अज जल्द मसाइल भी हल किए जाएं। उनका कहना था कि ताजिर बिरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कराची चैम्बर की शिकायत दूर करने के लिए डायरेक्टर FIA सिंध आमिर फारूकी को फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया है। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अफसरान ने लूटमार शुरू कर दी। प्राइवेट पार्टी बनाकर अगवा बराए तावान कारोबार शुरू कर दिया। तहकीकाती इदारों को अगवा बराए तावान के सबूत मिलना शुरू हो गए। शहरी को अगवा किया गया और फिर रकम लेकर छोड़ दिया गया। प्रेडी थाने की हुदूद से शहरी को अगवा करने की वीडियो भी सामने आ गई है। सब इंस्पेक्टर मुमताज महर के प्राइवेट अफराद के हमरा वारदातों में मुलव्वस होने की शवाहिद मिलना शुरू हो गए हैं। शहरियों से रकम बटोरने के बाद बंटवारा भी किया जाता था। कराची में खवातीन के अगवा की वारदातें फिर शुरू हो गईं। कराची की दहली कॉलोनी की रिहायशी खातून अगवा के बाद शेखुपुरा में कत्ल कर दी गई। मुलजिमान ने मकतूला नाहिद की रिहाई के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए का तावान मांगा था। SSP AVCC अब्दुल्ला के मुताबिक पुलिस तफ्तीश कर रही है। 4 माह गुजर जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। कराची से बाहर छापे मारे गए थे। मकतूला नाहिद बैंक और घर से सोना भी साथ लेकर गई थी। कत्ल की इत्तला मिलने पर टीम रवाना कर दी गई है। ये तासुर गलत है कि AVCC ने काम नहीं किया। लाहौर के इलाके काहना में शरपसंदों ने इम्तिहानी मरकज से निकलने वाले सुपरिटेंडेंट से कॉपियों का बंडल छीन कर आग लगा दी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन कमीशन ने चेयरमैन लाहौर इंटरमीडिएट बोर्ड से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर में जराइम पेशा अफराद बेलगाम हो गए। इंटरमीडिएट की इम्तिहानी कॉपियां सुपरिटेंडेंट से छीन कर जला दी। सालाना इम्तिहानात की कॉपियों का बंडल काहिना के करीब छीना गया। जराये के मुताबिक शरपसंद अनासर ने सुपरिटेंडेंट की मोटरसाइकिल भी जला दी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन कमीशन ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। चेयरमैन बोर्ड, कंट्रोलर इम्तिहानात और दीगर मुतालिका अफसरान ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। DIG ऑपरेशंस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2607 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.34% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,816 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2607 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 21 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 5.34% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,781 हो गई और मजमूई केसेस 9,89,275 तक जा पहुंचे हैं। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। रवां साल हज के सिलसिले में हरम शरीफ की छतों, फर्श और पूरे हिस्से को सैनिटाइज कर दिया गया है। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया के मुताबिक हरम शरीफ में सैनिटाइजेशन के लिए 450 से ज्यादा सैनिटाइजिंग पंप्स का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजों पर 70 से ज्यादा थर्मल कैमरे नस्ब किए गए हैं। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया के मुताबिक एक थर्मल कैमरे से 1 सेकंड में 6 से 8 अफराद का दर्जा हरारत चेक किया जाता है। पीर को वकूफ अरफात अदा किया जाएगा और मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। इस साल 60,000 मुकामी अफराद हज की सादत हासिल करेंगे, जबकि मस्जिदुल हराम से मैदान अरफात और मुज़दलिफा के लिए पैदल रवानगी की इजाजत नहीं होगी। सऊदी अरब के नायब वजीर बराए हज की जानिब से ऐलान किया गया है कि हज के बाद 25 जुलाई से उम्रे की इजाजत दे दी जाएगी। नायब वजीर हज के ऐलान के मुताबिक यौमिया 20,000 उम्रा ज़ायरीन को इजाजत नामे जारी किए जाएंगे। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब में नमाज के औकात में भी दुकानें और कारोबार जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी अवान सनत व तजारत का कहना है कि कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए शहरियों को इंतजार से बचाने के लिए दुकानें खुली रखेंगे। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी से जून तक 6 माह के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए कराची के सार्फिन पर 5.5 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को
درخواست जमा करवा दी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा को अप्रैल के लिए 87 और मई के लिए फी यूनिट बिजली 64 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की गई है। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 21 पैसे इजाफा मांगा गया है। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी से मार्च 2021 की सहमाई एडजस्टमेंट की मद में भी फी यूनिट बिजली 36 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी कराची के सिवा मुल्क भर के सारिफीन पर सिर्फ जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए 13 अरब रुपए की वसूली के लिए दरख्वास्त दे दी है, जिसकी समाअत जुलाई को होगी। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। न्यूयॉर्क में फ्राइज की एक प्लेट इतनी महंगी है कि इस कीमत में बेहतरीन बिरयानी की 3 देगे बना सकते हैं। फ्राइज की एक प्लेट की कीमत $200 रखी गई है, जो पाकिस्तानी 34,000 रुपए के बाकदर है। रेस्टोरेंट ने $200 की फ्रेंच फ्राइज पेश करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का 10वां एजाज अपने नाम कर लिया है। इस तरह ये दुनिया की सबसे महंगी फ्राइज की प्लेट है। रेस्टोरेंट ने अपनी महंगी तरीन फ्रेंच फ्राइज का ऐलान कौमी फ्रेंच फ्राइज डे के मौके पर किया, लेकिन इस डिश में बहुत नायाब और कीमती तरीन अज्जा शामिल किए गए हैं। इसमें कई तरह की कीमती शराबें, पुराना सिरका, स्विट्जरलैंड का बेहतरीन पनीर शामिल करके 32 कैराट सोने का वर्क चढ़ाया गया है। शामिल करेंगे शोबिज़ की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अपनी जानदार अदाकारी से पहचान बनाने वाली अदाकारा नाइला जाफरी कैंसर जैसी मूजी बीमारी से जंग हार गईं। अपनी बीमारी को जवाब बनाकर हमदर्दियां समेटने के बजाय नाइला जाफरी तनहा मुश्किल हालात से 6 साल लड़ी। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अनथक मेहनत, भरपूर लगन और शगुफ्ता मिजाजी से मुनफरिद पहचान बनाने वाली नाइला जाफरी इंतकाल कर गईं। नाइला जाफरी ने 6 साल मुसलसल जिद्दोजहद और अज़्म हौसले से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ी। 2 केमोथेरेपी भी हुई। नाइला जाफरी के मशहूर ड्रामों में खुशबू का सफर, गलती, बड़े धोखे हैं, इस राह में, तेरा मेरा रिश्ता, जलते गुलाब, नजदीकियां, अक्स समेत मुताद्दिद ड्रामे शामिल हैं। नाइला जाफरी की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा तूबा मस्जिद डिफेंस फेज 2 कराची में अदा की गई। तदफीन काला पुल पर आर्मी कब्रिस्तान में की गई। नाइला जाफरी के भाई आतिफ जाफरी ने उनके मद्दाहों से दुआए मगफिरत की अपील की। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। इंग्लैंड में कामयाबी के लिए कौमी टीम ने जारहाना अंदाज अपनाए, खिलाड़ी दिलेरी से खेले। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कौमी टीम को मशवरा दे दिया। कहते हैं T20 वर्ल्ड कप के मुत्तहदा अरब अमारात में इनेकाद का कौमी टीम को फायदा होगा। खिलाड़ियों को सलाहियतों के मुताबिक खेलना है। कोच मिसबाउल हक खिलाड़ियों को एतमाद दें। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि कराची में जुनूब मगरिब की सिमत से हवाएं 23 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि शहर में चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 64% रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।